गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस, यानी कि हमारे फूड में अगर मिनरल की अलग अलग मिनरल्स की कमी हो जाए, डिफिशियंसी का मतलब ही होता है कमी, अभाव, उनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि मिनरल्स देखिए मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस, ठीक है। मिनरल डिफिशियंसी डिजीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम डिफिशियंसी, अगर फूड में अगर हमारे फूड में कैल्शियम की कमी हो जाए, और कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक मिनरल है ना। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज मच मोर इन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड इन प्रेग्नेंट एंड अ मदर। ठीक है, दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कैल्शियम की जरूरत जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं, जैसे आप लोग अभी आप लोग ग्रोइंग पीरियड में है ना, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जो मदर फीड करा रही होती हैं, उनको कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है। सभी को होती है, लेकिन इनको कुछ ज्यादा ही होती है ना। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। इसकी जरूरत क्यों है? तो ये हमारे दांतों के बनने और हड्डियों के बनने में हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ड्यू टू इट्स डिफिशियंसी बोन्स बिकम वीक एंड फ्रेजाइल। अगर इनकी कमी हमारे शरीर में हो जाए तो हमारी हड्डियां काफी कमजोर, फ्रेजाइल मतलब नाजुक, कमजोर हो जाएंगी। अ लार्ज अमाउंट, about 94% of calcium is used for development of bones and teeth in our body, ठीक है। 94% जो इसकी जरूरत होती है हमारे हड्डियों के बनने में और दांत के बनने में। ब्लड, मसल्स एंड नर्व्स आल्सो यूज इट स्मॉल क्वांटिटीज। हमारे ब्लड को बनने में, यानी कि खून को बनने में, मसल्स को बनने में, और हमारे नर्व्स को भी इनकी छोटी अमाउंट, अगर थोड़ी अमाउंट की जरूरत है तो चाहिए। लेकिन हमारे 100% की अगर बात की जाए तो 94% भाग इसका हमारा हड्डी बनने में और दांत बनने में चाहिए होता है। Due to its deficiency in the diet, contraction of heart become faulty and crampy pain may be felt in various parts of the body, particularly in the large muscles of the legs. अगर इनकी कमी होना शुरू हो जाए, अगर इनकी कमी हो हमारे डाइट में, ठीक है, तो जो हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़ा ये होने लगेगा। ये कई जगह पे हमें मसल्स क्रैम्प, दर्द से महसूस होंगे, है ना। खासकर आपके जो मसल्स हैं लेग के, उनमें भी दर्द आपको महसूस होगा। दांत गिरने लगेगा, टूथ के सड़ने लगेंगे, गिरने लगेंगे, एंड जनरली इरिटेबिलिटी आर अदर सिम्टम्स ऑफ इट डिफिशियंसी। दांतों का गिरना शुरू हो जाएगा, मसल्स में आपको मसल्स क्रैम्प, कुछ दर्द सा महसूस होगा, है ना, दांत गिरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, चिड़चिड़ापन सा महसूस होगा। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो शो करते हैं कि आपकी बॉडी में डिफिशियंसी चल रही है, और किस मिनरल्स की? कैल्शियम की। तो ये कैल्शियम से होने वाले कुछ चीजें हैं जो आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा। कैल्शियम क्यों चाहिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा। कैल्शियम हमारे बोन्स के फॉर्मेशन में, टीथ के फॉर्मेशन में, मसल्स के स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। फॉस्फोरस डिफिशियंसी, phosphorus along with the calcium is needed for proper development of nerve cells. कैल्शियम की तरह ही फॉस्फोरस भी हमें चाहिए होता है, जो हमारे नर्व सेल्स के डेवलपमेंट में, बोन्स के, हड्डियों में चाहिए होता है। It is also essential for the digestion of carbohydrates and fats. साथ ही साथ इन्हें हमें चाहिए होता है, क्यों? ताकि जो हम कार्बोहाइड्रेट फूड में लेते हैं स्टार्च के फॉर्म में, माल्टोज के फॉर्म में, है ना, जो फैट्स लेते हैं, उसके प्रॉपर डाइजेशन के लिए भी हमें फॉस्फोरस चाहिए होता है।
लॉस ऑफ वेट यानी कि वजन में कमी होते चले जाना, रिटार्डेड ग्रोथ यानी कि ग्रोथ का सही से नहीं होना, जनरल वीकनेस अकर ड्यू टू आयरन एज फॉस्फोरस डिफिशिएंसी, हमें कमजोरी फील होना, वजन घटते चले जाना, है ना, ग्रोथ में, है ना, रिटार्डेशन होना, रिटार्डेड ग्रोथ जो हमें देखने को मिलता है वो खासकर फॉस्फोरस और आयरन की कमी की वजह से होता है। दूसरा है जो आयरन डिफिशिएंसी यानी कि आयरन की कमी। आयरन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हम लोगों ने जाना है कि हीमोग्लोबिन है क्या। हमारा ब्लड रेड जिस पिगमेंट जिसकी वजह से दिखता है रेड, वो होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो आपको ये जो आयरन बताया जा रहा है, ये आयरन इसलिए चाहिए जो हमारे ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड दिखता है, उसके बनने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो हीमोग्लोबिन जो हम रेस्पिरेशन के थ्रू, नहीं, हम लोग जो ब्रीदिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, ये हमारे ऑक्सीजन को कैरी करके अपने अंदर लेकर, जिस तरह साइकिल में हम सामान रखकर साइकिल को अलग अलग जगहों पे ले जाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लो एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन अपने साइकिल में के जरिए चिट्ठियों को अलग अलग जगह ड्रॉप कर रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह जो आपका हीमोग्लोबिन है, तो जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आता है, हीमोग्लोबिन उसको अपने अंदर कैरी करके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचा रहा होता है ना। एंड inadequate intake of iron leads to a condition known as an anemia. अगर हमें सही मात्रा में, inadequate अमाउंट में अगर आयरन नहीं मिले, तो हम में एक बीमारी हो सकती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं, यानी कि खून की कमी। अब एनीमिक पर्सन कैसे आप कह सकते हो कि एनीमिक पर्सन है? कुछ ऐसे सिम्टम्स होते होंगे ना, लक्षण दिखते होंगे जिसकी वजह से आप कह पाओ कि ये एनीमिक पर्सन है, जिसको एनीमिया की कोई एनीमिया का प्रॉब्लम चल रहा है। देखो दिया हुआ है, एन एनीमिक पर्सन अपीयर्स पेल एंड वीक। आपको ऐसा इंसान जिसमें एनीमिया, खून की कमी देखने को मिलेगी, उसमें क्या होगा, वो बंदा या बंदी आपको हल्का येलो कलर का दिखेगा और बहुत ही कमजोर दिखेगा। द बॉडी शोज फैटिगी, मतलब बहुत थकावन, मतलब बहुत थकान लगेगा वैसे बंदे को या बंदी को। लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें भूख की कमी भी हो जाएगी। नेल्स वाइट पड़ना शुरू हो जाएंगे, है ना। एंड स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, साथ ही साथ हल्का सूजन हाथों में और पैरों के फीट में देखने को मिलेगा, जो कि एनीमिक पर्सन का कुछ कॉमन सिम्टम्स है। आयरन डिफिशियंसी डिजीजेस कौन कौन से हैं भाई? जैसे गोइटर। Goiter is an iodine deficiency disease, which is widespread in many parts of the country. अब आपको ये डिजीज बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि लोग अब आयोडाइज साल्ट खाने लगे हैं। ठीक है, तो ये एक वर्ल्ड में फैला हुआ एक बीमारी था। आयोडीन इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। आयोडीन जो हम एक मिनरल्स लेते हैं, इसका काम होता है हमारे बॉडी में एक हार्मोन। सवाल ये होता है कि हार्मोन क्या होता है? हार्मोन समझो हमारी बॉडी में ना कुछ केमिकल सब्सटेंस हमारे कुछ ग्लैंड्स रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हार्मोन ही उसे कहते हैं। कुछ केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी के कुछ ग्लैंड्स रिलीज कर रहे होते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो जो हमारा आयोडीन हो गया, ये हमारा आयोडीन क्या करता है, एक थायरॉक्सिन नाम की हार्मोन को सिंथेसाइज करने में मदद करता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये हार्मोन होता क्या है, केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर या ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वो रिलीज करते हैं। बहुत तरह के हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, वो कौन सा ग्लैंड है जो इस हार्मोन को रिलीज कर रहा होता है? तो याद रखोगे, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से, जो कि इस हिस्से में होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होता है, यहीं से वो केमिकल यानी कि थायरॉक्सिन रिलीज होता है। और इसके सिंथेसिस में कौन सा मिनरल्स काम करता है? आयोडीन, है ना। जिसे गोइटर होता है, अ पर्सन विद गोइटर शोज स्वेलिंग इन द नेक रीजन।
जिस बंदे या बंदी को ग्वाइटर होता है वो इस हिस्से में उनका जो ये हिस्सा है वो थोड़ा फूला सा रहता है ना, स्वेलिंग सब पार्ट मिलेगा आपको देखने को। आयोडीन डिफिशियंसी ड्यूरिंग fetal stage may lead to mental retardation and the growth of in later life। क्या है, अगर फिर प्रेग्नेंट लेडी है उनमें अगर ये मिनरल्स की कमी हो तो जो उसका होने वाला बच्चा है उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल ग्रोथ है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है इस मिनरल्स की कमी की वजह से। ठीक है, तो deficiency of iodine is common in mountainous regions where the soil and water are poor in iodine। माउंटेन वाले इलाके जो हमारे हैं, पहाड़ी इलाके, वहां पर मिट्टी में और पानी में इस आयोडीन की कमी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें आपको बताई गई हैं और वहां के लोग इस बीमारी से थोड़ा ज्यादा अफेक्टेड होते हैं क्योंकि वहां के पानी में और वहां के सॉल्ट में आयोडीन मिनरल्स की कमी पाई जाती है। What should we eat? हमें क्या खाना चाहिए? सबको पता है क्या खाना चाहिए। The term diet refers to the food eaten by the human beings। आप डाइट टर्म को जानते हैं जो कि इंसानों के द्वारा खाया जाता है ना। क्या जो भी चीजें उठा के खा लें, डाइट ही तो है ना, खा लेंगे क्या हो जाएगा। और बैलेंस डाइट, यहाँ पे बात की जा रही है, डाइट तो हमें लेना चाहिए लेकिन कैसा, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। सवाल ये उठता है ये बैलेंस डाइट क्या होता है। तो एक ऐसा डाइट, अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, ऐसा डाइट, हम जो खाते हैं वो डाइट है लेकिन हम किसी तरह की चीजों को भी कितने अमाउंट में ही ले सकते हैं, नहीं। एक ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट एप्रोप्रिएट अमाउंट में यानी कि सही मात्रा में मौजूद हो, ऐसे डाइट को हम लोग बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। ठीक है, जो चाहिए होता है हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से सही होगा। जैसे अभी हम लोगों ने केस पढ़ा कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को आयोडीन नहीं मिलेगा तो उसके बच्चे में आपको उनका जो मस्तिष्क का विकास है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, वो उस तरीके से नहीं होगा जिस तरह नॉर्मल बच्चों का हो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने देखा इस लेडी के डाइट में आयोडीन की कमी थी। तो क्या ये बैलेंस डाइट था? बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि बैलेंस डाइट उस डाइट को कहते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट एप्रोप्रिएट अमाउंट में और सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हों सही मात्रा में, उस डाइट को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट है ना। फूड इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनर्जी, हम लोग सभी कोई जानते हैं हमें फूड क्यों चाहिए होता है, ताकि हमें एनर्जी मिले और उस एनर्जी का यूज कर हम अपने सारे काम को कर सकें। एंड फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग ये क्लास 4-5 में जानते हैं कि हमें फूड क्यों चाहिए, ताकि हमें एनर्जी मिले, जो हमारे जो टिश्यूज होते हैं, हमें कहीं पे चोट लग जाता है, कहीं पे छिल जाता है, कट जाता है, तो इसको भरने में, हमारे बॉडी के ग्रोथ में, है ना, हमें हमारी बॉडी को कई तरह की बीमारियों से बचने में हमें फूड की जरूरत होती है, जो कि हम सभी कोई जानते हैं। बैलेंस डाइट जो हो सकता है, देखो यहाँ लिखा हुआ अ बैलेंस डाइट कैन बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। बैलेंस डाइट या तो वेजिटेरियन भी हो सकता है या नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोगों ने आज पढ़ा कि कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात की आयोडीन की, हम लोगों ने बात की आयरन की, फॉस्फोरस की, कैल्शियम की। दीज आर द मिनरल्स, है ना। ये क्या है, ये मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में ही सही लेकिन चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? जैसा कि हम लोगों ने देखा, अगर हमें हमारे फूड में आयरन की कमी हो या हमारे शरीर को आयरन नहीं मिले तो हमें एनीमिया हो सकता है। एनीमिया में होता क्या है, इसमें
ब्लड की कमी होना शुरू हो जाती है और हीमोग्लोबिन बनने में दिक्कत आती है। तो हमें आयरन इसलिए चाहिए ताकि हीमोग्लोबिन बन सके और बॉडी में खून की कमी ना हो। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, एक पिगमेंट है जिस पिगमेंट की वजह से, इसे आप पिगमेंट नहीं हाई क्लास में पढ़ोगे तो हीमोग्लोबिन, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इतना जान लो कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का रंग रेड होता है। हीमोग्लोबिन करता क्या है? हीमोग्लोबिन जो हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं ब्रीदिंग के दौरान, है ना, उस ऑक्सीजन को अपने अंदर कैरी कर, पकड़कर, जकड़कर उसे अलग अलग हमारे ऑर्गन्स में पहुंचाता है, यही हीमोग्लोबिन। अगर हमारे शरीर में खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी होना शुरू हो जाए तो बंदा या बंदी एक बीमारी से सफर कर सकता है। उस बीमारी को हम कहते हैं एनीमिया। ठीक है, अब एक एनीमिक पर्सन में आपने क्या देखा, उसे कोई भी काम करने के बाद तुरंत थकान महसूस होगी, है ना। साथ ही साथ उनकी जो बॉडी होती है वो पेल येलो, आपको ना येलो कलर का कुछ दिखेगा, बहुत वीक दिखेगा वो बंदा बंदी। तो ये कुछ मैंने आपको डिजीज के नाम बताए जो मिनरल डिफिशियंसी डिजीज थे। हम लोगों ने पढ़ा कि फास्फोरस और कैल्शियम हमें चाहिए लगभग 94%, यानी कि 94% जो हमें कैल्शियम चाहिए। वो क्यों चाहिए? ताकि हमारे बोन्स और हमारे बन सके। बाकी हमें चाहिए मसल्स के लिए, नर्व सेल्स बनाने के लिए हमें कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है। फिर हम लोगों ने बात की आयोडीन की। आयोडीन भी एक मिनरल्स है और इस मिनरल्स की कमी से हमारी बॉडी में एक डिजीज हो सकती है जिसका नाम है गोइटर, जिसे आम भाषा में हम घेंगा कहते हैं, घेगा कहते हैं। हाँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारा थायराइड ग्लैंड जो कि इस रीजन में पाया जाता है, वो एक केमिकल सब्सटेंस यानी एक हार्मोन को रिलीज करना कम कर देता है और इसकी कमी से ही हमें गोइटर होता है। वो कौन सा हार्मोन है? उसे हम कहते हैं थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन के सिंथेसिस में आयोडीन का मेन रोल होता है। साथ ही साथ आयोडीन प्रेग्नेंट लेडी में उसके होने वाले बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो आप देखोगे बहुत सारे बच्चे मेंटली तौर से थोड़े कमजोर होते हैं जो कि नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा, यानी कि मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस पढ़े हम लोगों ने। अगर मिनरल्स हमें नहीं मिले तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डाइट, जो भी हम खाते हैं वो डाइट कहला देते हैं। क्या ऐसा खाना खाना बेनिफिशियल होगा हमारे लिए? नहीं। तो कैसा डाइट, हमें कैसा डाइट लेना चाहिए? हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट होता कैसा है? तो बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट, मैंने अभी आप लोग को बताया, एक ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट एप्रोप्रिएट अमाउंट में पाए जाएं। इस तरह के डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। और इस डाइट को लेने से हम कई तरह की बीमारियों से, चाहे वो मिनरल डिफिशियंसी डिजीज हो, विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस हो, है ना, और भी जो कंपोनेंट फूड के न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिजीज हो, उनसे हम बचे रह सकते हैं। तो इस तरह की डाइट लेकर हम अपनी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ को भी सही ढंग, हमारी बॉडी का ग्रोथ भी सही से होगा, हमारे डेवलपमेंट भी सही से होगा, है ना। हर चीज़ों का ग्रोथ और डेवलपमेंट शरीर में बढ़िया तरीके से होगा अगर हम इस तरह के डाइट को लेंगे। खाना क्यों ज़रूरी है ये हम लोग जानते ही हैं। खाने से हमें एनर्जी मिलता है ना। हमारे जो टिश्यूज होते हैं कहीं पे कट छिल जाते हैं, है ना, एक्सीडेंट होता है, देखा होगा ना कि वो जगह ये हो जाता है, तो वो रिपेयर कैसे हो जाता है? ये जो हम फूड लेते हैं, खासकर जो प्रोटीन उसमें पाया जाता है, उस प्रोटीन की वजह से हमारे बॉडी में जो वॉल टिश्यूज होते हैं, कटे छिले हिस्से होते हैं, है ना, स्किन होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो भर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। आई होप ये न्यूट्रिएंट जो आपको मैंने पढ़ाया, यानी कि मिनरल डिफिशियंसी डिजीज, आपको समझ में आया होगा।
और अगली बार हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ, और कौन कौन फैक्टर्स हैं, कारण हैं जो हमारे पुअर हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।